नेक्स्ट सीआई का ये क्वेश्चन है आपके पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। पढ़िए इस क्वेश्चन को सबसे पहले। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, सबसे पहले तो इस चीज पे ध्यान देना है कि भैया जो कंपाउंडेड है ना वो हाफ ईयरली है, ये ध्यान रखना, हर 6 महीने के बाद में इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बताना ऑन द ₹18500 एट द रेट 40% एंड पर एनम फॉर 18 मंथ्स। तो एक चीज का तो आपको ध्यान रखना है कि 40% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके उसमें पर एनम दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, तो इसका हाफ हो जाएगी, तो आप लिखोगे 20%, ठीक है, 20% हाफ ईयरली। 20% क्या होगा आपके उसमें, हाफ ईयरली हो जाएगा। दूसरा टाइम में भी चेंज होगा, 18 मंथ। 18 मंथ में आप इंटरेस्ट कितनी बार पे करोगे, हर 6 महीने के बाद पे करना, 6 के बाद, 12 के बाद और 18 के बाद में, 3 बार। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो 3 हाफ ईयरली। बस ध्यान रखना इन चीज़ों का कि यहाँ पे टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम दे रखी है तो दोनों चीज़ें चेंज होंगी। तो ये 20%। अब 20% का फ्रैक्शन 1/5, 3 बार के लिए डायग्राम बनाओगे तो 125, ठीक है, बना दो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम के लिए। तो 25, 25, 25, 5, 5, 5 एंड 1, तो 75, 80, 85, सॉरी 85 हो जाएगा ये, और ये 90 और 91। तो टोटल यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो 91 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें किसके लिए, जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में ये है, तो 125 का कंपैरिजन कर दो किसके साथ, 18500, 1 की वैल्यू ये, और हमें 91 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 91 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास में ये 25 पे 5 पे, ठीक है, 7 पे, 4 पे एंड 0। एक बार फिर से जाएगा 1, ठीक है, तो 4 एंड 8। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले यूनिट डिजिट चेक कर लिया करो। यहाँ 8 है और यहाँ पे 1 है आपके पास में, तो 148 इंटू 91 करोगे तो 1 ही आ रहा है आपके पास में, 8 जिसमें आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, वहाँ टाइम वेस्ट मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपका टाइम बचाती हैं। फिर से देखो अब कितना इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट या स्क्वायर आपके उसमें याद है इनके, तो बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ये 15 का आपके उसमें 0.00225, 0.0225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। एक पेयर और 2 पेयर, तो 2 के बाद में यहाँ पे डेसिमल लगा दो, प्लस 0.01, इसका रूट करोगे तो ये बनेगा 0.16, ठीक है। इसका जो आपके उसमें आएगा वो कितना आएगा, और एक पेयर है तो 0.4, तो 0 पॉइंट आपके उसमें 4 इज द राइट आंसर। इतना सिंपल ये क्वेश्चन आपको गिवन था, ठीक है। मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।